हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद परीक्षा में। आज के टॉपिक में हम आप सभी को फिल्म जगत के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2024 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। इस टॉपिक में हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जाते हैं तो इस टॉपिक से आप सभी को एक या दो क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेंगे। आप सभी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। यहाँ पर दिया गया है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ पर पहले पॉइंट में दिया गया है ये अवार्ड ढूंढीराज गोविंद फाल्के या दादा साहब फाल्के के सम्मान में दिया जाता है। तो कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड ढूंढीराज गोविंद फाल्के या दादा साहब फाल्के के सम्मान में दिया जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड किसके सम्मान में दिया जाता है, तो यहाँ पर हम बताएंगे ढूंढीराज गोविंद फाल्के या दादा साहब फाल्के के सम्मान में दिया जाता है। यह पॉइंट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है भारतीय सिनेमा के जनक या पितामह के रूप में जाना जाता है। तो भारतीय सिनेमा के जनक या पितामह के रूप में किसे जाना जाता है, तो यहाँ पर हम बताएंगे ढूंढीराज गोविंद फाल्के या दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा के जनक या पितामह के रूप में जाना जाता है। यह पॉइंट भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट दिया गया है दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की स्थापना 2012 में हुई थी। एग्जाम में पूछा जाएगा कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पर हम बताएंगे 2012 में हुई थी। यह पॉइंट भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट दिया गया है देश के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2024 की घोषणा की जा चुकी है, जिसे शॉर्ट में DPIFF कहा जाता है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड को शॉर्ट में DPIFF कहा जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है यह कार्यक्रम 20 फरवरी 2024 को मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि यह कार्यक्रम कौन सा कार्यक्रम दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 20 फरवरी 2024 को मुंबई या महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। पूछा जाएगा कब किया गया, तो बताएंगे 20 फरवरी 2024 को किया गया है। कहाँ पर किया गया, तो मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। यह पॉइंट भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट दिया गया है, यहाँ पर हम देखेंगे कह रहा है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है, तो किसने जीता है, शाहरुख खान ने जीता है जवान फिल्म के लिए। यह पॉइंट भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला पॉइंट दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसने जीता है, तो बताएंगे रानी मुखर्जी मिसेस चटर्जी बनाम नार्वे के लिए मिला है इनको ये अवार्ड। अगला पॉइंट दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता या क्रिटिक्स का अवार्ड किसे दिया गया है, तो किसे दिया गया है, विक्की कौशल को दिया गया है सैम बहादुर के लिए। अगला पॉइंट दिया गया है यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स का खिताब किसने जीता है, तो किसने जीता है, करीना कपूर ने जीता है जाने जान फिल्म के लिए। यह पॉइंट भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम देखेंगे दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में किस फिल्म को कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म। किस फिल्म को दिया गया है, तो जवान फिल्म को दिया गया है। अगला पॉइंट दिया गया सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स का अवार्ड किसे दिया गया है, तो 12वीं फेल फिल्म को दिया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है, तो ओपेनहाइमर को दिया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म कौन सी है, किस फिल्म को यह अवार्ड दिया गया है, तो गुड मॉर्निंग को। यह सभी पॉइंट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है अब यहाँ पर हम देखेंगे दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में देखेंगे। अभी तक हमने जितने भी पॉइंट देखे हैं दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड से संबंधित देखे हैं, लेकिन अब जो यहाँ पर हम देखेंगे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले पॉइंट में दिया गया है भारत सरकार द्वारा 1969 में स्थापित यह पुरस्कार महान दादा साहब फाल्के की स्मृति में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है, तो महान दादा साहब फाल्के की स्मृति में दिया जाता है।
इसकी शुरुआत कब हुई है? तो 1969 में की गई थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो 1969 में की गई थी। या फिर हम कह सकते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1969 में की गई थी। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की स्थापना कब हुई है, तो हम बताएंगे 2012 में हुई है। और ये एग्ज़ाम में अगर पूछा जाएगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना कब हुई है, तो हम बताएंगे 1969 में की गई थी। यह पॉइंट भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला पॉइंट दिया गया है, इसे भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार को भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। अगला पॉइंट दिया गया है, इस पुरस्कार में राशि 15 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। इस पुरस्कार में 15 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार में 15 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। यह पॉइंट भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि क्यों दिया जाता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पॉइंट भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को दिया गया था। तो पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? तो प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? तो देविका रानी को दिया गया था। यह पॉइंट भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला पॉइंट दिया गया है, 50वां दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? अमिताभ बच्चन को दिया गया है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि 50वां दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया है, तो यहाँ पर हम बताएंगे अमिताभ बच्चन को दिया गया है। यह पॉइंट भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? तो रजनीकांत को दिया गया है। यह पॉइंट भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला पॉइंट दिया गया है, 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आशा पारेख जी को दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? वहीदा रहमान को दिया गया है। ये सभी पॉइंट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हम देखते हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, भारतीय सिनेमा जगत का सबसे बड़ा फिल्म पुरस्कार कौन सा है? भारतीय सिनेमा जगत का सबसे बड़ा फिल्म पुरस्कार कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अगले क्वेश्चन में दिया गया है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1969 में की गई थी। यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 53वां दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? 53वां दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वहीदा रहमान जी को सम्मानित किया गया है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के पहली भारतीय अभिनेत्री प्राप्तकर्ता कौन थी? दादा साहब फाल्के पुरस्कार के पहली भारतीय अभिनेत्री प्राप्तकर्ता कौन थी? तो कौन हो जाएगा? देविका रानी रोरिक जी थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय सिनेमा का पितामह किसे कहा जाता है? भारतीय सिनेमा का पितामह किसे कहा जाता है? तो दादा साहब फाल्के जी को भारतीय सिनेमा का पितामह कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का पुरस्कार किसे मिला है? यहाँ पर कह रहा है कि किस वेब सीरीज को सर्वश्रेष्ठ, यहाँ पर कह रहा है कि किस वेब सीरीज़ को सर्वश्रेष्ठ दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 मिला है? तो किस फिल्म को मिला है, किस वेब सीरीज़ को मिला है? तो फर्जी को दिया गया है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान का पुरस्कार किसे मिला है? तो किसे मिला है? मौसमी चटर्जी जी को दिया गया है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो किसे मिला है? ओपेनहाइमर को दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो किसे मिला है? तो जवान फिल्म को दिया गया है।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार किसे मिला है? किसे मिला है? तो संदीप रेड्डी वांगा को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार। यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स का पुरस्कार किसे मिला है? तो किसे मिला है? करीना कपूर जी को मिला है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स का पुरस्कार किसे मिला है? तो किसे मिला है? तो विक्की कौशल को दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो रानी मुखर्जी जी को मिला है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो किसे मिला है? शाहरुख खान को दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? 2012 में की गई थी। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र का एक उत्कृष्ट पुरस्कार है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र का एक उत्कृष्ट पुरस्कार है? तो किस क्षेत्र का है? तो सिनेमा का है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।